अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ वर्ल्ड की। सबसे पहले तो जो लेक है पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कैस्पियन सी, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। और ये हम बात करें तो 5 कंट्री में है। और उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है बताइए। केटी राय, केटी राय से क्या हो जाएगा, ये इधर देखो, ये पूरा कजाकिस्तान है यहाँ तक, कजाकिस्तान। हाँ, मतलब इसके चारों तरफ जो बॉर्डर है आपको देखने को मिलेगा, ये इधर कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। फिर टी से यहाँ पे देखो, ये इधर ये पूरा ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ये के और टी हो गया। ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा कजाकिस्तान, ये देखो यहाँ तक, फिर ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक। केटी हो गया। फिर राय से इस तरफ आप अगर देखो ध्यान से, ये रशिया है। ए से अजरबैजान, आई से ईरान। तो यहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा केटी राय। ये जो ट्रिक मैंने अपने यूज की है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के टी राय, है ना। तो आपको ये पांचों याद रहेंगे। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अजरबैजान और आपका ईरान। उसका टिटिका का लेक, ये आपको साउथ अमेरिका में पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, लेकिन हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड की। नेविगेबल मतलब जहां पर हम लोग आप ये बोल सकते हो कि अ, एक तरीके से आप ये बोल लो कि भाई शिप वगैरह चला सकते हैं, एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। लेक बैकाल, ये रशिया में है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की, वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है। और डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड बेसिस ऑन सरफेस एरिया, तब आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर कहाँ पर है, कनाडा यूएसए के बॉर्डर में। और कनाडा यूएसए के बॉर्डर में 5 लेक है, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेक सुपीरियर आपने देखा, है ना, ये हो गया। लेक हुरून हो जाएगा, लेक एरी हो जाएगा, लेक ओंटारियो हो जाएगा। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, होम्स। ट्रिक क्या है, होम्स। तो ये कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है। तो एच से हो जाएगा आपका ह्यूरोन, ओ से हो जाएगा ओंटारियो, एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से हो जाएगा लेक एरी, और एस हो जाएगा सुपीरियर। जिसमें से जो ये जो लेक मिशिगन है, ये कंप्लीटली यूएसए में है। ये कंप्लीटली यूएसए में है, बाकी जो चारों है वो बॉर्डर पे है। ठीक है। बाकी जो चारों है वो बॉर्डर पे है। उसके बाद लेक तंगानिका, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लेक तंगानिका है, ये पूरा जो फैला हुआ ये है लेक तंगानिका। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, ये देखो लेक तंगानिका। अब ये हम लोग बात करेंगे तो 4 कंट्रियों में है, और इसको याद करने की ट्रिक है दिस डीप बिग जोन। दिस डीप बिग जोन। अब इसको आराम से आप याद कर सकते हो। यहाँ जो टी है इससे हो जाएगा तंजानिया, ये देखो इस तरफ पूरा तंजानिया है। उसके डी से हो जाएगा ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, जिसको जायरे के नाम से भी जानते हैं, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये पूरा। उसके बाद ये बिग से बुरुंडी। इस साइड अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, सॉरी यहाँ, ये देखो यहाँ पे बुरुंडी, यहाँ पे बुरुंडी। और ये इतना इलाका जो है आपका जाम्बिया। तो दिस डीप बिग जोन, और इसकी जो लेंथ है वो 660 किलोमीटर है ये। ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद है लेक विक्टोरिया। इसके लिए ट्रिक है यूकेटी। बेसिकली ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। ये युगांडा हो जाएगा, के से केन्या हो जाएगा, और टी से तंजानिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ये कुछ फेमस लेक हैं पूरे वर्ल्ड की जो हमको पता होना चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस आप नहीं कर सकते हो। और वैसे ही ये वाला जो डायग्राम है ये आपको रटा होना चाहिए, ढंग से पढ़ लेना। सारे ही कर लोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका काम। ठीक है। इसको बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे पेपर वगैरह देखने पड़े हैं। चलिए, अब बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स वगैरह की। अच्छा, लेक्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो जो लेक रामसर साइट्स में है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। और रामसर साइट मैंने डिटेल में आप लोग को पढ़ा दिया है स्टैटिक जीके में। और आज की डेट में रामसर साइट्स कितने हो चुके हैं, जब मैं लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कौन सी तारीख है बताइए। आज तारीख है 14 जनवरी, तो 2026, तो 96 है। तो टाइम टाइम पे आप लोग इसको अपडेट कर लिया करो। ठीक है। 96 है रामसर साइट आज की डेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो लेक याद होनी चाहिए होगी पेंगोंगसो। और इसमें से 2/3 ये चाइना में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सोकर लेक, ये भी एक सॉल्ट लेक है।
और सोमरुरी, ये भी एक सॉल्ट लेक है। सोमरुरी लेक को माउंटेन लेक भी बोलते हैं। और इसमें से सोकर और सोमरुरी ये रामसर साइट है। देखो, सोकर और सोमरुरी, देखो ना, ये दोनों दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। ये लद्दाख है, तो यहाँ पे सोकर और सोमरुरी यहाँ पे लिख दिया गया है। आपके काम की चीज़ है ये, तो पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टिक कर रहा हूँ कि ये आप लोग यहाँ पे देख लो। टोटल कितनी रामसर साइट है भाई? 96। अच्छा देखो, यहाँ पर एक भी रामसर साइट नहीं है, मेघालय है, ये तेलंगाना है। एक भी रामसर साइट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग इधर बात करें अरुणाचल तरफ, यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, नागालैंड में भी आपको एक भी दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे रामसर साइट है ही नहीं। बाकी जगह पे आपको रामसर साइट देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये हो जाएंगे लद्दाख, पेंगोंगसो, सोकर, सोमरुरी, और पेंगोंगसो का 2/3 चाइना में है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। मतलब कि अब मैं यहाँ बात करूंगा, और रामसर साइट्स में जो लेक है, होकरसर लेक, हाइगम, शालबर्ग, मानसर सुरिनसर और वुलर लेक, ये सारी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, होकेरा, है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख दिया, होकेरा होकरसर एक ही चीज है। ठीक है ना? होकेरा, सुरिनसर, मनसर, ये बेसिकली दो लेक हैं, है ना, 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, पर दोनों ही रामसर साइड में आते हैं, सुरिनसर, मनसर। वुलर लेक के बारे में खास बात यह है कि मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है ये हमारे देश की। और जो टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं ना, उसके चक्कर में ये लेक बनी थी, और इसमें झेलम नदी का पानी आता है। ये वाली जो लेक आप देख पा रहे हो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वुलर लेक। तो झेलम नदी का पानी आता है, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हमारे देश की यही है। उसके बाद हो जाएगा डल लेक, इसको ज्वेल ऑफ श्रीनगर बोलते हैं। और उससे थोड़े दूर में आपको अंचार लेक भी देखने को मिलेगा, यह भी आपको श्रीनगर में ही देखने को मिलता है। और एक होता है शेषनाग लेक, जब आप पहलगाम से अमरनाथ केव की तरफ जाओगे, तो आपको ये शेषनाग लेक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। पर ये वाला तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रामसर साइट्स बेसिकली कोशिश करो धीरे धीरे याद करने की, है ना, और खास करके 2025 वाली, जो 2025 में ऐड हुई है, वो सारी की सारी। ठीक है ना? वो मैं लिस्ट दे दूंगा बाद में, आज ही, इसी इसी लेक्चर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है, पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है भाई रेणुका लेक, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। रेणुका लेक हो गया, पोंग डैम लेक हो गया, चंदरताल लेक हो गया, है ना, गोविंद सागर लेक हो गया। ठीक है ना, खजियार लेक हो गया, इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। अब इसमें से देखो, पोंग डैम, चंदरताल और रेणुका लेक, ये रामसर साइट है। ठीक है ना? रामसर साइट कौन कौन सा है? रेणुका, पोंग डा पोंग डैम और चंदरताल। और पोंग डैम को हम लोग महाराणा प्रताप सागर भी बोल देते हैं। ठीक, गोविंद सागर लेक जो है भाखड़ा डैम वाला है। और खजियार लेक को हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ये है पराशर लेक, ये मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी जो डेप्थ है, आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि पराशर ऋषि ने इसको बनाई थी, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भीम ने इसको बनाई थी। और ये यहाँ पर आपको देखो टेम्पल दिख रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है ना, पगोड़ा टाइप्स, पगोड़ा स्टाइल में आपको टेम्पल दिख रहा होगा, ऋषि पराशर के लिए ये। ठीक है ना, ये पगोड़ा स्टाइल में टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पगोड़ा स्टाइल जो टेम्पल है, ये कौन सी लेक के पास में है? तो पराशर लेक के पास में। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड तो आप जानते हो भाई, नैनीताल लेक के लिए फेमस है। उसके बाद सात ताल लेक, बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड ग्रुप है 7 लेक्स का। ठीक, ये मैंने क्या बोला, इंटरकनेक्टेड ग्रुप है किसका? 7 लेक्स का। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, भीमताल, नैनीताल, सात ताल। उसके बाद एक पड़ता है डोडीताल लेक, है ना। डोडीताल लेक में डोडी फिश मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड गणेश है, उनका बर्थ प्लेस जो है डोडीताल लेक के पास में ही है। रूपकुंड लेक जो है, इसको स्केल्टन लेक भी बोलते हैं, इसमें बहुत सालों पुरानी जो है स्केल्टन वगैरह मिलती हैं, तो इसलिए इसको स्केल्टन लेक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक सूर्यधर लेक है, ये देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम उत्तराखंड में बात करें, तो एक रामसर साइट है जिसका नाम है आसन बैराज, असन बैराज। ठीक, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको भोजताल या फिर अपर लेक पता होना चाहिए। भोजताल या फिर अपर लैंड, आपको अपर लेक बोलते हैं भोजताल को, पता होना चाहिए। भोपाल में ही है, और राजा भोज ने इसको बनवाया था, परमार डायनेस्टी के।
उसके बाद तवा रिजर्वायर जो तवा नदी पर है, जो कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, वो भी रामसर साइट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और रामसर साइट देखो, यहाँ पे भोज हो जाएगा, सख्या सागर हो जाएगा, सिरपुर लेक हो जाएगा, यशवंत सागर हो जाएगा, तवा। लेकिन अगर आप एमपी के नहीं हैं और इंडिया लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो भोज और तवा तो पता ही रखो, और एमपी वाले हो तो सारा पता रखो। ठीक है। उसके बाद चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रामसर साइट्स पे आओ। केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक, है ना, खींचन लेक, मिनर लेक और सिलीसेड लेक। सिलीसेड लेक तो भाई इसी साल ही ऐड हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब सांभर लेक जो है, ये लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर की। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर की मतलब ये आप बोल सकते हो कि कोस्टल एरिया में नहीं है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि एक लगून नहीं। लगून क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्ट होता है, किससे, ओशियन से, है ना। तो उसमें सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का पानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। लेकिन ये बिल्कुल आपको जयपुर के पास में है सांभर लेक। ठीक है, ये आपको जयपुर के पास में है, मतलब ये कोस्टल एरिया में नहीं है, इसलिए एक इनलैंड है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये नियर जयपुर है। इसमें सॉल्ट प्रोडक्शन होता था, लेकिन अभी इसको बैन किया गया है ना, कुछ जानवरों की डेथ हो गई थी उसके कारण। पुष्कर लेक अजमेर में है। नक्की लेक जिसमें महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई थी। जयसमंद या फिर ढेबर लेक जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, आफ्टर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहन डैम वाला है ना। ये भी उदयपुर में है। फतेह सागर लेक ये भी उदयपुर में है। और लेक पिचौला ये भी उदयपुर में है। और यहाँ पर दो आइलैंड महल हैं, दो आइलैंड पैलेस, मतलब छोटे छोटे आइलैंड बनाए गए और उसके ऊपर पैलेस हैं। जग निवास पैलेस और जग मंदिर पैलेस। ठीक है ना। तो ये कुछ फेमस लेक हैं, कहाँ की, राजस्थान की। डन। उसके आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया लेवल पे आता है, सुर सरोवर या फिर कीतम लेक आगरा वाला, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। और इसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला आता है, जयसमंद वाला। ठीक है। उसके बाद फूलर ताल या गोमत ताल, ये पीलीभीत में है, यहीं से गोमती नदी निकलती है, ये हम लोगों ने रिवर सिस्टम वाले लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मणिपुर की। देखो ये मणिपुर में एक ही है, लोकटक लेक। और यूपी में अगर हम बात करें तो कितनी रामसर साइट हैं, 10 रामसर साइट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पर एक नेशनल पार्क मिलता है तैरता हुआ, जिसका नाम है कीबुल लेमजा नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और यहाँ पर एक वेजिटेशन मिलती है जिसको बोलती है फुमड़ी। और यहाँ पे संगई डियर मिलते हैं जिनको डांसिंग डियर बोलते हैं। देखो ये सब क्या है, फुमड़ीज है लोकटक लेक में। ये यहाँ पे लोग दिख रहे हैं या फिर कोई जानवर दिख रहा होगा, तो ये सब फुमड़ी है। इसी के ऊपर जो है नेशनल पार्क ये बसा हुआ है, इसलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क बोल देते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोल देते हैं मणिपुर में। डन। बिहार। बिहार में कवरताल, जो कि यहाँ की फर्स्ट रामसर साइट भी थी, ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था, है ना। और हम बात करें, ये बूढ़ी गंडक जो रिवर है उस पे देखने को मिलेगी, है ना। ये बिहार में अब 6 रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें से कवरताल या फिर कबरताल फर्स्ट थी। अब ये नगी, नक्ती, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक ये सब नहीं है, जिसमें से गोगाबिल, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील तो 2025 में ही ऐड हुई हैं, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। त्रिपुरा में एक ही पता होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा रुद्र सागर लेक, ये भी रामसर साइट है। और यहाँ पर एक पैलेस है जिसका नाम है नीर महल, या फिर त्विजी लिकमा न्यूयुंग और वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपुरा किंगडम का रॉयल पैलेस था, और इसको महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर ने बनाया था। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार कहाँ तक लगाऊं, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई सब इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक। चंडीगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है सुखना लेक, इसको ली कॉर्बुजिए ने बनाया था 1958 में। हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा सूरज कुंड लेक और दमदमा लेक। अब ये दमदमा लेक क्यों करा रहा हूँ पता है, अरावली के चक्कर में ये न्यूज में है, दमदमा लेक। ठीक है ना। सूरज कुंड लेक और दमदमा लेक इंपॉर्टेंट है।
फिर गुजरात में नल सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ककारिया लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई का लोगो जो है ना वो ककारिया लेक से ही इंस्पायर्ड है। सुदर्शन लेक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अगर देखो ये चंडीगढ़ ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, इधर, ठीक है ना, लेकिन वहां पर आपको कोई लेक देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडावास ये आपको देखने को मिलेगा रामसर साइड। और गुजरात में अगर मैं बात करूँ थोल, वधावन, खिजोड़िया और नल सरोवर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर ये जो कंकरिया लेक और सुदर्शन लेक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन ऑफ कच्छ लेक, नल सरोवर लेक, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये अहमदाबाद में कंकरिया लेक है। ये देखो ये देखो कंकरिया लेक है पूरा, यहाँ पे एक आइलैंड है। तो ये एसबीआई का लोगो यहीं से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। एसबीआई का लोगो जो है कंकरिया लेक से ही इंस्पायर्ड है। और हो सकता है आगे चल के अहमदाबाद सेकंड कैपिटल भी बने। किसकी? बताइए, इंडिया की। क्यों? ओलंपिक के लिए हम लोग बिड भी यहीं से कर रहे हैं, और दिल्ली में पोल्यूशन लगातार फैल रहा है। यही सब रीजन है। मेघालय में आओ तो बड़ा पानी या फिर उमियाम लेक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक डाउकी लेक भी मिलती है जो कि क्लीनेस्ट लेक मानी जाती है, जो कि उमंगोट रिवर पर है, जिसको डाउकी रिवर भी बोलते हैं। ये खुद एक क्लीनेस्ट रिवर कहलाती है। तो डाउकी लेक और बड़ा पानी या फिर उमियाम लेक मेघालय, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामसर साइट एक भी नहीं है मेघालय में। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक लेटेस्ट रामसर साइट ये वाली ऐड हुई है ना, खींचियो पलरी कर करे हम इसको बोलेंगे, खींचियो पलरी। प्रोनाउंसिएशन यार आप जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे यहाँ का, ठीक है। सिक्किम में एक है गुरु डोंगमार लेक, और एक जो ये गुरु डोंगमार लेक है, ये गुरु पद्म संभव को डेडिकेट किया गया, जिसको गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता था। इनको फाउंडर माना जाता है तिब्बतन बुद्धिज्म का। ये 8th सेंचुरी एडी में उन्होंने इस एरिया का विजिट किया था। और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट लेक है भाई, गुरु डोंगमार लेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें सिक्किम में तो एक सोमगो लेक भी है, जिसको शोलामो लेक भी बोलते हैं, इसी को चुलामू लेक भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की। अगर चुलामू लेक ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो गुरु डोंगमार आपको राइट लगा करके आना है, और ये लेटेस्ट वाली है। आगे असम में हाफलांग, चांदुबी, देवपुर बिल और चपनाला लेक। देवपुर बिल एक रामसर साइट है, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, ये देखिए देवपुर बिल आपको एक रामसर साइट असम में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में दो याद रखो, वैसे रामसर साइट तो और है। ये देखो महाराष्ट्र के लुनार हो जाएगा, थाने क्रीक हो जाएगा, नंदूर महादम्मेश्वर भी हो जाएगा। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट लेक है। एक है लुनार लेक, ये क्रेटर लेक भी है, मतलब कि यहाँ पे पहले ज्वालामुखी का क्रेटर था, और बाद में जो उल्का पिंड है, जो मीटियोराइट है, वो गिरने से ये लेक बनती है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। लुनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेटर लेक या फिर मीटियोराइट लेक के नाम से आप जानते हो। और यहाँ पर एक सलीम अली लेक भी है, जो औरंगाबाद जिसको हम लोग पहले बोलते थे वहां पर, है ना, छत्रपति संभाजी नगर आज की डेट में। तो सलीम अली लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उड़ीसा में चिल्का लेक, ये देखो ये एक क्या है भाई बताओ, एक लगून है। ये बेसिकली हल्का सा कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से, तो ये यहाँ पे चिल्का लेक देखने को मिलेगी। और ये लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी है, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया भी है। पर लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर अगर आ जाए तो सांबर, क्योंकि वो ओशियन से या फिर सी से कनेक्टेड नहीं है। लगुन मतलब जहाँ पर रिवर का भी पानी हो और सॉल्ट वाटर भी हो, यानी कि फ्रेश वाटर भी हो और सॉल्ट वाटर भी हो। और इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट थी चिल्का लेक, 1981 में बनी थी। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि उड़ीसा के जितने भी ये हैं ये सारे पता होना चाहिए आपको। अंसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक, हीराकुड रिजर्वायर, सतकोशिया गॉर्ज और तामपारा लेक, एक भी मत छोड़ना, समझ रहे हो। ये उड़ीसा का जितना है ये एक भी मत छोड़ना, सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट है। छोड़ के आओगे तो फिर रिस्क है, ठीक है। ये देखो, एक काम करते हैं, ये रहा हाईलाइट, ये उड़ीसा बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक भी मत छोड़ना इससे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक हुसैन सागर लेक है, ये हार्ट शेप लेक है, और इसको इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये याद रखो कि हुसैन सागर लेक मुशी रिवर का पानी जाता है, और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। ये दोनों ट्विन सिटी भी कहलाते हैं,
हुसैन सागर लेक, मुसी रिवर कनेक्ट हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। बाकी निजाम सागर लेक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, और नागार्जुन सागर भी हम लोग पढ़ चुके हैं तेलंगाना में। ठीक है। अब देखो, तमिलनाडु में जो लेक है, एक है कलिवेली लेक, ये एक लगुन लेक है। कोडईकनाल लेक फ्रेश वाटर लेक है। और उसके बाद हम लोग बात करें, चेम्बारमबाक्कम लेक, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए फेमस है ये, है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर से सप्लाई किया जाता है। और जो पुलिकट लेक है बिल्कुल बॉर्डर पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे। पर अगर एक स्टेट पूछे तो हम लोग आंध्र प्रदेश लगा देते हैं, पर असलियत ये है कि यहाँ पर है बिल्कुल बॉर्डर पे। पुलिकट लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिवली लेक, कोडईकनाल लेक और चेम्बा चेम्बा रंबक्कम लेक। आंध्र प्रदेश में जो दो लेक है इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी है कोलेरू लेक, ठीक है ना। एक हम लोग बात करेंगे कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश से। अब अगर हम लोग बात करें, देखो ये कोलेरू लेक एक रामसर साइड भी है, और एक कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है, फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट लेक ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या फिर लार्जेस्ट लगून कौन है? चिल्का लेक है। और सेकेंड कौन है? पुलिकट लेक। डन। पुलिकट सेकेंड है, और नंबर वन कौन सी है? चिल्का। सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से खास करके कोलेरू और पुलिकट। यहाँ पर बात करेंगे कोडाईकनाल, है ना, कलिवेली लेक, ये सब। केरला में एक वेम्बनाड लेक है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ये भी एक कयाल है, बेसिकली लगून को केरल में कयाल बोलते हैं, लगून को केरल में कयाल बोलते हैं। पेरियार लेक, ये मुल्ला पेरियार जो डैम है ना, उसकी लेक है ये। सस्टम कोटा लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है। अष्टमुडी लेक, ये कयाल है, यानी कि ब्रैकिश वाटर है। और केरल में बात करें, तीन रामसर साइट है, सस्तम कोटा, अष्टमुडी और वेम्बनन, है ना। तो ये भी मालूम होना चाहिए, पेरियार लेक रामसर साइट नहीं है। कर्नाटक में एक लेक है जो आजकल न्यूज में रहती है, एग्जाम में आती है, बेलंडुर लेक। इसमें क्या है ना, मेथेन एक्सेस होने की वजह से आग लग जाती है, तो इसलिए बेलंडुर लेक आपको पता होना चाहिए। बेंगलुरु के जो आउटर एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। सीवेज वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते हैं, डाल देते हैं सीधे, तो मीथेन बन जाती है यहाँ बहुत ज्यादा। ठीक। तो ये था लेक्चर, मिस मत करना। ये पूरी रामसर साइट है 96। अब ये देखो जो लेटेस्ट है, ये वो है, जैसे कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ की फर्स्ट है, एग्जाम में आएगी। सिलीसेड लेक ये राजस्थान में बनी है ना। अब ये यहाँ पर एक लिस्ट डाल दी मैंने, और इसमें आप लोग फोकस करना ईयर पे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये देखो हाईलाइट में करता हूँ, यहाँ पर देखो 2025 की जितने भी आपको दिखे हैं, ये बिल्कुल मतलब छोड़ना मत। वैसे रामसर साइड सारी पता होना चाहिए, पर 2025 में देखो, गोकुल जलाशय दिखेगा, बिहार का उदयपुर झील दिखेगा, और गोगा बिल जो है, बिल बिल, इसको कंफ्यूज मत होना। आसाम में क्या देखो, देवपुर बिल है, और गोगा बिल कहाँ पर है? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन होना मत। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, मतलब जितने 2025 वाले हैं उनके ऊपर फोकस रखो। आगे अगर यहाँ पर आओगे आप, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको 2025 वाला तो मेरे ख्याल से नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। 2025 का इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, ये देखो ये, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये सब आपको पता होना चाहिए। अरे सिक्किम वाला जो फर्स्ट बना हुआ है, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। तो जितने भी लेटेस्ट वाले रामसर साइट हैं, ये बिल्कुल मालूम होने चाहिए। अच्छा, ये अपडेटेड हैं बिल्कुल, देखो। ठीक है ना, अभी इसके बाद कुछ आया नहीं है। तो ये थे रामसर साइट्स। ठीक है। ये जो मैंने आपको अलग से दे दिए हैं, तो आपके ये काम आ जाएंगे। बाकी अगर एक आध मुझसे मिस हो रहा होगा 25 वाला टिक करना, तो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है ना। तो अच्छा, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु। कितने हैं? 20। और इस बार फिर से ऐड हो गए, देखो, दो। ठीक। और टोटल रामसर साइट कितने हैं? 96। और आप अपने अपने स्टेट का याद रखो, जैसे यूपी में कितने हैं? 10। ठीक है। मतलब सुंदरबन जो वेटलैंड है, वो अभी भी हम लोग बात करेंगे, एरिया वाइज सबसे बड़ा रामसर साइट है। ठीक है। सुंदरबन वेटलैंड जो हम लोग बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। और सबसे छोटा रेणुका लेक, हिमाचल में।
ठीक, तो ये थे सारे के सारे। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।